अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा बिज़नेस कम्युनिकेशन का थर्ड लेक्चर है। अपने सेकंड लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि कम्युनिकेशन क्या होती है और बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होती है, और आपके एग्ज़ाम में यानी कि 5 ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आपके एग्ज़ाम में किस तरह से आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऊपर मेन हेडिंग डालनी है सेंटर में इम्पोर्टेंस ऑफ बिज़नेस कम्युनिकेशन। अगर एग्जाम में ये इस तरह से पूछा जाए कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन, जो कि बार बार आता रहता है आपके एग्ज़ाम में, तो आपने यही हेडिंग जो है वो पे डाल देनी है सेंटर में, कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। इतनी हेडिंग डाल देनी है। आपके 2019 रेगुलर में का जो पेपर था उसमें ये इस तरह से पूछा गया था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेनिफिट विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर आप किस तरह से हेडिंग डालेंगे सेंटर में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन बेनिफिट्स, इतनी हेडिंग डाल दीजिएगा। फिर आपने साइड पे एक हेडिंग लिखनी है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके नीचे विद इन पे आगे पॉइंट्स में आपने उसको डिफाइन करना है विद इन ऑर्गेनाइजेशन को। वो कैसे, आपने फर्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें डिसीजन मेकिंग एंड प्लानिंग। इसका क्या मतलब है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होगी, आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, फैसला बहुत अच्छा कर सकते हैं, और किसी भी काम को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ, अगर मैं एज अ फाइनेंस मैनेजर किसी कंपनी में हूँ और अपने असिस्टेंट अकाउंटेंट को ये कहता हूँ कि आपने लेजर्स जो है रिकनसाइल करने हैं, तो ये है कि मेरी इस कम्युनिकेशन में पूरा मैसेज मैंने अपने पूरा कन्वे नहीं किया। लेजर्स मीन्स कौन सा लेजर, कस्टमर का लेजर रिकनसाइल करना है या सप्लायर का लेजर रिकनसाइल करना है। तो जो मेरा जो असिस्टेंट है वो सही तरह से डिसीजन नहीं ले सकेगा। अगर मैं सिंपल ये इनको कह दूँ अपने असिस्टेंट को, आपने जितने भी कस्टमर्स के हमारे कस्टमर के लेजर्स हैं उनको रिकनसाइल करना है और रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो ये एक कंप्लीट कम्युनिकेशन है जो कि मैंने कन्वे की है अपने असिस्टेंट तक, और वो ऑन द स्पॉट डिसीजन ले लेगा और उस पर अमल करना शुरू कर देगा। विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितनी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी उतने अच्छे तरीके से हम प्लानिंग कर सकते हैं और उस पर डिसीजंस ले सकते हैं। हमारा अब सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल पीस। विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो भी हमारी कंपनी है, फैक्ट्री है, ऑफिस है, वहाँ पे पीस पैदा कर सकते हैं, अमन पैदा कर सकते हैं, और वहाँ पे किसी किस्म का वायलेंस क्रिएट नहीं होगा। मिसाल के तौर पे कंपनी का मैनेजर है, वो बिला वजह अपनी शो मचाता रहेगा, हर किसी पे बिला वजह डिक्टेट करता रहेगा, अपनी धौंस जमाने की कोशिश करेगा, एम्प्लॉयज़ को डीमोटिवेट करने की कोशिश करेगा, तो इस तरह की कंपनीज जो है कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो है मैनेजर जो है अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सही तरह से बयान नहीं कर पा रहा है, अपनी कम्युनिकेशन को सही तरह से अपने सब ऑर्डिनेट के साथ शेयर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से पूरा जो एक कंपनी का सिस्टम है वो उसमें वायलेंस क्रिएट हो रहा है। जितनी भी अच्छी तरीके से आप कम्युनिकेट करेंगे विद इन ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी के अंदर उतना ही अच्छा दोस्ताना माहौल पैदा होगा, एम्प्लॉयज़ के अंदर मोटिवेशन पैदा होगी, उनका डिसीजन मेकिंग बेहतर से बेहतर होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी। यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंपनी ग्रोथ। रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि स्ट्रॉन्ग बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपनी कंपनी की ग्रोथ को 20% तक इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होगी हमारी,
उतनी हमारे जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो इंक्रीज़ होगी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स बिजनेस सक्सेस। ये भी एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप। किसी भी बिजनेस की सक्सेस में इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक बहुत अहम किरदार होता है। एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के ज़रिए हम बहुत अच्छा रिलेशनशिप पैदा कर सकते हैं। मैनेजर जो है अपने सबऑर्डिनेट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप पैदा कर सकता है। डायरेक्टर्स जो है वो अपने मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप पैदा कर सकते हैं, और यही चीज़ जो है वो कंपनी ग्रोथ में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ज़ाहिर सी बात है, किसी भी कंपनी में अगर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, जो कि कंपनी की ग्रोथ में मदद साबित होता है। देखिए, ये 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया है, हर पॉइंट को आपने 4 से 5 लाइन्स में मैक्सिमम कवर करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। किसी भी पॉइंट को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए 4 से 5 लाइनें बहुत हैं, और हर पॉइंट को आपने कंप्लीट करने के बाद एक लाइन छोड़नी है, और फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपने लिखना है। अब जो हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग जो आपने डालनी है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। उसमें जो पहला पॉइंट है हमारे पास, सेंडिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स। जितने भी हमारी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होगी, हम अपने कस्टमर्स को अच्छे से अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं, और अपना ऑर्डर जो है कंप्लीट कर सकते हैं, और आने वाले वक्त में भी उससे ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब चाहे ये कम्युनिकेशन जो है वो वर्बल हो, राइटिंग में हो। राइटिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती है आपकी, ईमेल, व्हाट्सएप, जितनी भी आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो। एक स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने ऑर्डर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते, और अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो हम, जाहिर सी बात है, हमारी सेल्स पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अब देखिए इसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं। आपके पास आए दिन मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स होते हैं, टैक्स के डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ से कोई भी शोकेस नोटिस आ जाता है, नोटिस आ जाते हैं। तो इसको बेहतर तरीके से टैकल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का होना ज़रूरी है। अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को बआसानी हैंडल कर सकते हैं, और अपनी बात को सही तरह से मैसेज समझा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, कंपनी गोल्स। हमारे जितने भी सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एक इफ़ेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू, एक इफ़ेक्टिव और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन के थ्रू हम अपने कंपनी की गोल्स को अचीव कर सकते हैं। वो कैसे, देखें। अब आपका जो कोई भी सप्लायर है, मैंने अभी कस्टमर के तो एग्जांपल दे दिया, अब कोई भी आपका सप्लायर है जो आपको माल सप्लाई कर रहा होता है, अगर आप अपने अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू आप ये समझा सके हमें किस तरह का प्रोडक्ट चाहिए, हमें किस तरह का रॉ मटेरियल चाहिए, उसका कलर, साइज़, क्वालिटी, और ख़ास तौर पर टाइम डिलीवरी कब तक चाहिए, ये अगर अपने आप सप्लायर्स को समझा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि रॉ मटेरियल आपका वक्त पे आ गया तो आपके जो ऑर्डर्स है वो वक्त पे कंप्लीट हो जाएंगे। जब आपका रॉ मटेरियल ही आपकी कंपनी में नहीं आएगा ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप कभी भी कंपनी के गोल्स को अचीव नहीं कर सकते। ये जो कम्युनिकेशन है इतनी इम्पोर्टेंट होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जिन 3 पॉइंट्स। अब आपको अपनी राइटिंग में किस तरह से लिखना है। देखिए आजकल तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के टूल्स अवेलेबल है जिनके थ्रू आप ये इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपनी राइटिंग में। एक ग्रामरली एक टूल है जो कि आपके क्रोम ब्राउज़र में इंस्टॉल हो जाता है। उसको कैसे यूज़ करना है, आप यूट्यूब के सर्च इंजन पे जाए, ग्रामरली लिखे और आगे लिख दे पाक बुक कीपिंग सर्विस। जो पहला जो थंबनेल है, जैसे कि
टॉपिक है हाउ टू करेक्ट इंग्लिश ग्रामर मिस्टेक्स। इसको कैसे इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे और लैपटॉप पे या लैपटॉप पे, और कैसे यूज़ करना है, ये मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है, ये आप देख लीजिएगा। और ये जो जितने भी पॉइंट्स मैंने आज डिस्कस किए अपनी वर्डिंग में आप लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अपनी वर्डिंग में लिखेंगे आप तो एग्ज़ाम के दिनों में कभी भी आपको याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि अपनी वर्डिंग जो है वो बआसानी माइंड में बैठी रहती है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कम्युनिकेशन स्किल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी अक्सर आता रहता है। अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से, वहाँ पे सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।